माझी तेरी गस्ती की तलबदार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार। नमस्कार, विद्या दर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम देखेंगे पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आप समझ रहे होंगे कि आखिर पूरक कोण होता क्या है। तो पूरक कोण जो होते हैं वो दो कोणों का योग है। यदि 90 डिग्री होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए जैसे हम पूछेंगे कि 30 डिग्री के पूरक कोण क्या होगा, तो 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है? 90 में से 30 को माइनस करेंगे, इसका मतलब 60 होगा। लेकिन वही पूछेंगे कि बताइए कि 30 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, तो उसमें 180 डिग्री में माइनस कर देंगे तो वो निकल जाता है समपूरक कोण। जैसे कि 180 डिग्री में माइनस करेंगे 30 को तो हो जाएगा 150 डिग्री, मतलब 150 डिग्री जो होगा इसका समपूरक कोण हो जाएगा 30 डिग्री के, और 30 डिग्री के जो पूरक कोण होगा वो कितना होगा? 60 होगा। चलिए इस चैप्टर को हम बारीकी से समझते हैं, एक्चुअली में इसमें होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री है। तब जब एंगल B 90 डिग्री है, इसका मतलब कि है एंगल A और C दोनों जोड़ के कितना होगा? ये भी 90 होगा। इसका मतलब होगा कि एंगल A जोड़ एंगल C बराबर 90 डिग्री, और एंगल C का जब वैल्यू निकालेंगे मान, तो 90 माइनस एंगल A, 90 माइनस एंगल A। अब देखिए, अगर हम ही कहेंगे कि साइन C, और यहाँ पर लिखेंगे कि साइन C, तो साइन C के क्या होगा? साइन एंगल C, तो साइन C को हम लिख सकते हैं AB बटा AC। साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, तो लिख सकते हैं AB बटा AC। तो यहाँ पर लिखेंगे AB बटा AC। और साइन C के जगह पर लिख सकते हैं 90 माइनस A, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे साइन C के जगह पर लिख देंगे 90 माइनस एंगल A। अब क्या होगा? तो यहाँ पर है AB बटा AC। अब AB बटा AC जो है, AB बटा AC, देखिए AB बटा AC ये cos A है, cos A। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस A इक्वल टू cos A। ये वो फार्मूला सिद्ध हो गया, cos A, ऐसे वो फार्मूला बन गया। इसी प्रकार से दूसरा देखने के लिए चलिए अब देखते हैं cos C। तो यहाँ पर लिखेंगे cos एंगल C, तो cos एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं? BC बटा AC। मतलब कि cos के लिए C के लिए लंब AB लंब होगा, और BC जो होगा ई का होगा आधार होगा। तो इसका मतलब कि होता है cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर होगा BC बटा AC एंगल C के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे BC बटा AC। और कोण C के जगह पर हम लिख सकते हैं 90 माइनस A, तो लिखेंगे यहाँ पर cos 90 माइनस A इक्वल टू BC बटा AC। अब BC बटा AC जो है कि ना, BC बटा AC। अब देखिए साइन A, अगर A लेंगे साइन के, तो साइन A के लिए क्या होगा? BC बटा AC। तो साइन A के जगह पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे cos 90 माइनस A, और साइन A का मतलब होगा BC बटा AC। तो BC बटा AC के जवाब लिख देंगे यहाँ पर साइन A। तो ये मिल गया दूसरा फॉर्मूला, इसका अपोजिट, ठीक ना। इसी प्रकार लेंगे tan C, यहाँ पर लेंगे tan एंगल C। तो tan एंगल C का मतलब होता है लंब बटा आधार। तो AC जो होगा इसके लिए क्या होगा? AC जो होगा लंब होगा और BC आधार होगा। तो लिखेंगे tan C AB बटा BC। और tan के जगह पर लिख सकते हैं हम tan 90 माइनस A। tan C के जगह पर लिख सकते हैं 90 माइनस A, और फिर लिखेंगे AB बटा BC। अब एंगल A के लिए क्या होगा? AB बटा BC। एंगल A खाती AB बटा BC का जो अनुपात है भुजा का, क्या होगा? तो एंगल A के लिए AB बटा BC, तो AB बटा
बी सी, एंगल ए के लिए होगा कॉट। तो यहाँ पर लिख देंगे tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। कैसे कि tan ए के लिए ये आधार, इसके लिए क्या हो रहा है, ये जो होगा ये आधार बटा लंब हो रहा है, इसका मतलब कि कॉट होगा, ठीक है ना। ये मिल गया तीसरा फॉर्मूला यहाँ पर। फिर इसके बाद देखते हैं सी वाला, फिर इसके बाद देखते हैं कोसेक। तो कोसेक एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, तो ये होता है कर्ण बटा लंब। तो कोसेक सी के लिए कर्ण है ए सी और लंब क्या है ए बी, यहाँ पर लिख देंगे ए बी। अब सी के जगह पर लिखेंगे यहाँ पर कोसेक 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए ए सी बटा ए बी, जो ए सी बटा ए बी है, ए सी बटा ए बी। अब इसके लिए क्या है, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए है ये आधार हो गया, तो कर्ण बटा आधार मतलब होता है सेक, होता है सेक। तो इसके लिए है सेक ए, है कि ना, सेक ए है कर्ण बटा आधार। फिर इसके बाद उसी प्रकार ये दूसरा फॉर्मूला मिल गया, कितना, चौथा फॉर्मूला, पांचवा सेक सेक एंगल सी। तो सेक एंगल सी के लिए क्या होगा, कर्ण बटा आधार। तो एंगल सी के लिए कर्ण ए सी और आधार क्या होगा, बी सी होगा एंगल सी के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी। तो एंगल सी के जगह पर रख सकते हैं, एंगल सी के जगह पर ये वाला, तो लिखेंगे सेक 90 माइनस ए इक्वल टू ए सी बटा बी सी। अब ए सी बटा बी सी जो होगा ना, एंगल ए के लिए क्या होगा, क्योंकि एंगल ए यहाँ पर है, तो एंगल ए के लिए क्या होगा, तो एंगल ए के लिए होता है कोसेक। तो सेक 90 माइनस ए इक्वल टू इसका हो जाएगा कोसेक ए। ये हो गया पांचवा फॉर्मूला। और इसके बाद है कोट। तो अब लिखेंगे कोट एंगल सी। तो कोट एंगल सी के लिए होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब मतलब बी सी बटा ए बी। तो यहाँ पर लिख देंगे बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी। एंगल सी के जगह पर हम लिख सकते हैं 90 माइनस ए। तो कोट 90 माइनस ए, कोट 90 माइनस ए। अब बी सी बटा जो ए बी है वो क्या है, बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी। तो बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी, तो ये होता है tan ए। तो मिल गया आपका छठा फॉर्मूला। ये 6 फॉर्मूला होते हैं जो कि इसमें हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात में कोणों का पूरक पूछे जाते हैं। ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है जो क्लास 10th के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इस पर सवाल को भी सॉल्व किया जाता है। यह है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जिस पे हम प्रश्नावली को अब सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले एग्जाम्पल में जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के उसको भी देखेंगे। तो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम प्रश्नावली में चलते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद है tan 65 बटा tan cot 25। इसको सॉल्व करेंगे, या तो हम tan को चेंज करेंगे या तो cot को चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर लिख देंगे tan 90 माइनस 25 बाई cot 25। चूँकि हम जानते हैं कि tan 90 माइनस 25 इक्वल टू क्या होता है, cot 25 बाई cot 25। यहाँ पर लिख देंगे tan 90 माइनस ए इक्वल टू होता है कि cot ए। tan 90 माइनस ए इक्वल टू cot ए होता है। ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पर होगा 1। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। आइए एग्जाम्पल नंबर 10 दिया है कि यदि sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो एंगल a का मान ज्ञात कीजिए। 3a एक न्यून कोण है, इसका मतलब है कि 90 से कम है कि ना। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले कि दिया है sin 3a इक्वल टू cos a
कॉस ए माइनस 26। हम साइन को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a इक्वल टू कॉस ए माइनस 26। क्यों ऐसे लिख सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू होता है साइन ए, है कि ना, साइन ए होता है। तो ए के जगह पर है पूरा 3a है, 3a है कि ना, तो ए के जगह पर 3 है तो इसका फॉर्मूला होगा cos 90 माइनस 3a। अब cos और cos दोनों का कट जाएगा, लेकिन हम काटते नहीं हैं, ठीक ना, क्योंकि गुना में नहीं होता है। यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। अब 3a एक तरफ करेंगे क्यों, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 26 इक्वल टू a प्लस 3a। तो ये हो जाएगा 3a 4a इक्वल टू 90 और 26 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 116, है कि ना, 116। तो a इक्वल टू 4, 116 बटा 4, तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 नवा 36। इसलिए एंगल ए इक्वल टू 29 डिग्री यही हो जाएगा आंसर। तो पूछ रहा है कि कोण ए का मान निकालिए, तो कोण ए का मान कितना हो जाएगा? कोण ए का मान होगा 29 डिग्री। कुछ करना नहीं है, बस फार्मूला पर पुट करना है, इसके बाद निकाल देना है। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब देखते हैं एग्जाम्पल 11। कॉट 85 प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों के व्यक्त कीजिए। तो क्या होगा, पहले कि यहाँ पर लिखेंगे हल दिया है कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, बोला 0 और 45 के बीच में, 0 और 45 के बीच में आइए करेगा, ठीक है, 45 के बीच में उसका कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें। तो कॉट को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 90 माइनस कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा 85 में, तो ये हो जाएगा 5 जोड़ेंगे ना, 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 90। अब प्लस कॉस 90 माइनस कितना होगा 15। जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा tan 5 डिग्री और प्लस साइन 15 डिग्री। क्यों? चूंकि कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू होता है tan ए, क्या होता है tan ए, और cos 90 माइनस ए इक्वल टू होता है sin ए। इसी फॉर्मूला के इस्तेमाल करके इसको हम चेंज कर देंगे। अब देखिए, आप क्वेश्चन फिर से पढ़िए। कॉट 85 और cos 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें। तो बताइए, इसका कोण 90 और 0 के बीच में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दिया था 0 डिग्री और 45 डिग्री के ऊपर दिया था, लेकिन इसको बोल रहा है कि ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज कीजिए कि इसका जो कोण हो वो 0 और 45 के बीच में ही रहे। तो यहाँ पर 5 डिग्री और यहाँ पर 15 डिग्री, दोनों जो है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही है। अब चलते हैं प्रश्नावली की ओर। क्वेश्चन के जो एग्जाम्पल में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब प्रश्नावली के जितने भी सवाल है उसको हम सॉल्व करेंगे। आइए, प्रश्नावली 8.3 के पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान, पहला क्वेश्चन है साइन 18 बटा cos 72, ये दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 72 इक्वल टू cos 72 डिग्री। अब क्या करेंगे, साइन 90 माइनस 72 इक्वल टू होता है
कोस 72 और नीचे होगा कोस 72। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कोस ए, है कि ना। इसी थ्योरी का उपयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों कट के कितना हो जाएगा 1। आप नीचे वाला के भी सॉल्व कर सकते हैं, नीचे वाला को चेंज कर देंगे तब भी उतना ही आएगा, 1 ही आएगा। जैसे कि साइन 18 बटा कोस 72, तो नीचे वाला को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 18 बटा कोस 90 माइनस 18। कोस 90 माइनस 18 यहाँ पर लिखेंगे पहले साइन 18 बटा कोस 90 माइनस 18 का मतलब होता है साइन कितना हो जाएगा साइन 18। और दोनों जब कट जाएगा तो इसका मतलब भी 1 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस फॉर्मूला होता है ना कि कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है साइन ए। अब दोनों में से किसी को चेंज करेंगे तो 1 ही आएगा। ये होगा सेकंड मेथड, ये होगा फर्स्ट मेथड, है कि ना। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी है tan 26। तो tan 26 को हम लिख सकते हैं ऐसे tan 90 माइनस 64 बटा कोट 64, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फार्मूला होता है कि tan 90 माइनस 64, इसका फार्मूला होता है कोट 64 बटा कोट 64। क्यों भैया? तो क्योंकि tan 90 माइनस ए इक्वल टू होता है कोट ए, है कि ना। दोनों कट जाएगा, क्या होगा 1। हम tan को चेंज किए हैं, आप कोट को भी चेंज कर सकते हैं, 1 ही आएगा। जैसे सेकंड मेथड देख लीजिए, क्या करेंगे कि tan जो है कि ना 26 बाई कोट 64, तो करेंगे tan 26 बाई कोट 90 माइनस 26। जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा tan 26 tan 26 और कोट 90 माइनस 26 के फॉर्मूला वाला tan 26। आप एग्जाम्पल में ऐसे लिख सकते हैं कि कोट 90 माइनस ए इक्वल टू होता है tan ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों कट के क्या होगा 1। मतलब कि आप दोनों में से ऊपर वाला या नीचे वाला किसी को एक को भी चेंज करके आप बनाएंगे तो उतना ही इसका मान आएगा। इसी प्रकार से देखिए ये वाला cos 45, हम cos 45 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42 माइनस साइन 42, क्योंकि 90 में से 42 को माइनस करेंगे तो 48 माने 48 ही होगा। या आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, लेकिन cos 48 को चेंज करेंगे तो ये 90 माइनस 42, जब माइनस करेंगे तो ये 48 ही आएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कितना साइन 42 माइनस साइन 42, है क्या। क्यों होता है? क्योंकि चूंकि हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू कितना होता है cos ए, है कि ना। ये होता है इसका फॉर्मूला। या यहाँ पर लिखिएगा चूंकि हम जानते हैं कि cos 90 माइनस ए इक्वल टू होता है साइन ए। इसी फार्मूला का उपयोग करके अब देखिए यहाँ पर हो गया साइन 42 माइनस साइन 42, दोनों कट के क्या होगा 0, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, ये सेकंड मेथड से अगर बनाना हो तो इसको भी चेंज कर सकते हैं कि cos 48 माइनस साइन 42। तो हम क्या करेंगे कि cos 48 माइनस साइन 90 माइनस 48, इसको चेंज कर देंगे 48, तो कितना होगा इतना ही होगा। तब क्या होगा कि cos 48 माइनस इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos 48 और दोनों कट के क्या होगा 0, मतलब कि इसका दोनों ही तरीका से इसका वैल्यू क्या आएगा 0 ही आएगा। अब देखते हैं सेकंड नंबर ये वाला क्वेश्चन, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे देखिए इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कोसेक 31 31 माइनस सेक को लिख सकते हैं यहाँ पर सेक 90 माइनस 31, तो कोसेक 31 डिग्री माइनस कोस का फॉर्मूला होता है कोस 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक
31, एगो प्लस में एगो माइनस में, दोनों खत्म, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। आप इसको भी चेंज करके बना सकते हैं, है कि ना। इसको चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक में, और सेक दोनों कट जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन 1 का, इसमें 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन समाप्त हो गया। ये ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है कि ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दीजिएगा, आराम से कट जाएगा। कि तो कट के 1 आएगा या 0 आएगा, है कि ना। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखिए 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि दिखाइए कि 2 क्वेश्चन है, दोनों को दिखाना है, ठीक है ना। tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री और tan 67, दोनों सब के सभी गुना में इक्वल टू 1 कैसे होगा, ये आपको प्रूफ करके दिखाना, सिद्ध करके कि इसके जगह पर 1 जो है इसके इक्वल बराबर कैसे 1 होगा, है कि ना। देखिए अगर जो है यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि tan a इंटू cot a, ध्यान रखिएगा 1 होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद sin a इंटू कोसेक ए, इसके बराबर भी 1 होता है, ठीक ना। क्यों होता है, क्योंकि tan ए, अभी बताएं क्यों होता है, पहले लिख लीजिए। फिर इसके बाद cos ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 होता है। फिर इसके बाद cos ए इंटू सेक ए, फिर इसके बाद क्या cot ए इंटू साइन ए। हाँ, अब क्यों होता है, यहाँ पर क्या करेंगे कि tan जो tan है कि ना, यहाँ पर tan a इंटू cot a इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि tan a cot a को हम लिख सकते हैं 1/tan a, और दोनों ये कट जाएगा तो क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा 1, मतलब LHS से लेके RHS। उसी प्रकार से साइन वाला का भी प्रूफ कर देंगे। ऐसे लिखा है ना कि साइन a इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1 होगा, लेकिन क्यों होगा, इसका मतलब LHS, ये LHS हो गया और एक RHS हो गया, तो साइन ए, इसको कोसेक ए को लिख सकते हैं क्या, साइन ए, और साइन ए दोनों खत्म होगा तो क्या होगा, 1 होगा। यही कॉन्सेप्ट का यूज जस्ट यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में करेंगे जस्ट, लेकिन उससे पहले देखेंगे कौन 90 बन रहा है, 90 कौन बनेगा, यही कॉन्सेप्ट का यूज। तो चलिए देखते हैं। पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 tan 40 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। यहाँ पर लिखेंगे LHS में क्या करेंगे, कौन 90 बन रहा है, 90, तो ये दोनों मिलकर 90 बनेगा, तो इसको एक जगह पर लिखेंगे tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, दोनों के एक ठाई। फिर एक बाद लिखा जाए tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब जो tan 1 और tan 48 डिग्री छोड़ दिया है, लेकिन हेकरा के चेंज कर दो, ये tan 90 माइनस 48, 90 में से 48 घटी तो 42 बटी। फिर लीजिए ये tan 23 डिग्री, हाई tan के चेंज कर दो, तो ये हो जाए tan 90 माइनस 23 डिग्री। अब 91 में से 90 में से 23 घटा हो जाए तो कितना हो जाए, 90 में से 23 67 हुई। फिर देखा जाए तो tan 48 डिग्री, आई हो जाएगा cot 48 डिग्री। फिर tan इंटू tan 30 डिग्री इंटू ये हो जाएगा cot 23 डिग्री। ये क्या है, तो लिख देंगे कि tan 90 माइनस ए इक्वल टू होता है cot ए। अभी क्यों होता है, जस्ट थोड़ी देर पहले ये पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर अभी बताएं कि tan a इंटू cot a इक्वल टू 1 होता है। अगर ऐसे भी ना समझ में आपको तो डायरेक्ट कीजिए tan 48 डिग्री गुना 1 cot के उल्टा क्या होता है tan, तो tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू 1/tan 23 डिग्री, ये दोनों खत्म हो जाएगा तो 1 गुना 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 इक्वल टू RHS। यही हो गया प्रूव्ड हो गया है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको हम देखते हैं कि ये कैसे। क्वेश्चन हमारे पास जो है और इसमें
देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया है कोस। क्वेश्चन नंबर 2 को लेके चलेंगे LHS है कि ना। LHS में क्या है कि तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या है LHS है तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52 है कि ना। तो कितना आएगा 38। फिर इसको भी चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos 90 माइनस 38। तो माइनस करेंगे तो ये क्या होगा 52 आ जाएगा। और फिर माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। फिर इसको क्या करेंगे कि अब इसका फॉर्मूला होता है साइन 52 इंटू इसका फॉर्मूला होता है साइन 38 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर है माइनस साइन, इसको लिख सकते हैं ऐसे भी 52 इंटू साइन 38। दोनों सेम हो गया और दोनों अब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 जो कि है RHS। हम चाहेंगे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, साइन को चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा कोस। तो ये कोस के इक्वल हो जाएगा तो कट जाएगा। जैसे अब अगर हम सेकंड मेथड की ओर देखेंगे तो क्या करेंगे कोस 38 डिग्री और फिर इसके बाद कोस 52 डिग्री और माइनस साइन को चेंज कर देंगे। जैसे कि साइन 90 माइनस 52 और फिर इसके बाद साइन 90 माइनस 38। तो माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा। तब क्या करेंगे कि इसका हो जाएगा cos 38 डिग्री इंटू cos 52 माइनस साइन इंटू यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 माइनस 52 माने 52। जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा cos 38 डिग्री और फिर ये हो जाएगा cos 52 डिग्री। ये दोनों का कट जाएगा, माइनस होगा, दोनों कट गया तो ये हो जाएगा कौन सी 0। इसी को बोलते हैं RHS। यहाँ कारण भी दे सकते हैं कि cos, यहाँ पर कारण लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस A इक्वल टू होता है cos A, है कि ना। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को है कि ना, इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को जरा और हाई स्टैंडर्ड से बनाएंगे, है ना। 10 क्लास के एडवांस मैथ की ओर ध्यान से देखेंगे तो इसका फार्मूला भी होता है। एक फार्मूला होता है कि cos A प्लस B इक्वल टू होता है cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। उस मेथड में बना देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है 2 नंबर क्वेश्चन क्या है cos 38 इंटू cos 42 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इक्वल टू 0 लाना है। तो A के जगह 38 है और B के जगह 52 है कि ना। फार्मूला को सीधे यहाँ पर रखेंगे कि यहाँ पर लिख सकते हैं cos 38 प्लस 52। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का जो मान होता है, जरा एक बार ध्यान रखिए कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री, जब थीटा का मान 90 डिग्री होता था उस समय जो आधार होता था वो शून्य होता था और जो लंब होता था ना वो किसके बराबर, कर्ण के बराबर होता था। तो cos 0 डिग्री का मतलब होता है, cos 90 का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार तो 0 है, यहाँ पर 0, तो इसका cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। यही हो गया RHS। इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं यदि 10 क्लास के मैथ, एडवांस जो मैथ होता है उसका सहारा लगता है। एक्चुअली में इसको बहुत विस्तार से 12 और 11 क्लास में हमको पढ़ना है ना। इस प्रकार से आप इस मैथ को सॉल्व करते हैं। 3 मेथड जो कि आप इसको बना सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पर दिया है tan 2A इक्वल टू cot A माइनस 18 डिग्री। जहां 2A एक न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब कि 0 से अधिक और 90 से कम। तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो tan A को लिख सकते हैं ऐसे cot 90 माइनस 2A इक्वल टू cot A माइनस 18।
अब क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 90 माइनस, चाहे से लिखिए कोट 90 माइनस ए इक्वल टू होता है tan a। तो इसके जवाब लिख सकते हैं, इसका मतलब कोट खत्म, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब 2a उधर जाएगा और 18 इधर आएगा, तो 90 प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 2a। तो ये 18 और 90 108 इक्वल टू 3a। तो a बराबर 108/3, तितरी का 9 3 छक 18, इसीलिए a बराबर 36 डिग्री। ये क्या हो गया आपका आंसर 36 डिग्री। तो 36 डिग्री a का वैल्यू हो गया, वही बोल रहा था कि a का वैल्यू निकालिए, तो 36 डिग्री इसका आंसर हो गया। अब जो है कि ना 36 डिग्री का हो गया, इसका आंसर हो गया। अब जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि दिया है, यहाँ पर दिया है कि tan a इक्वल टू कोट b, tan a इक्वल टू कोट b। तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। तो tan a को हम लिख सकते हैं ऐसे, कोट 90 माइनस a इक्वल टू होता है tan a, और फिर इसके बाद कोट b। अब कोट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस a इक्वल टू b। तो a को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 90 इक्वल टू a प्लस b। यही तो प्रूव करना था कि एंगल a प्लस b इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। ये तो हो गया प्रूव्ड, है कि ना, ये हो गया प्रूव। लेकिन इसको बनाने के लिए कुछ और दूसरा भी विधि है, ठीक है ना। तो चलिए अब दूसरा इसका मेथड देखते हैं कि दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि ना। देखिए